हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट ज़िंदगी की एक बहुत गहरी सच्चाई, बहुत गहरी। एंड आई रियली वांट एवरीबॉडी जस्ट लाइक यू। सच में वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनको शायद ये पहले से पता है, या फिर यू नो व्हाट, जो अभी भी उस चीज़ को मानना नहीं चाहते, या फिर बहुत अच्छी, बहुत एक बबल लाइफ, बहुत एक ड्रीमी लाइफ जी रहे हैं, बहुत ही मतलब है उनकी लाइफ में कोई राजकुमार है, उनके पेरेंट्स है अपने आप में राजा रानी, तो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। देर हाईली पैम्पर्ड, देर हाईली सेफ, एंड देर हाईली, उनको लाइफ में स्ट्रगल करनी नहीं पड़ी, ना करनी पड़ेगी आगे भी। उनके लिए वीडियो नहीं है, ये उन लोगों के लिए है। आई वुड से इंडिया के 70 to 80% लोगों के लिए है, ठीक है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल देख चुके हैं या देख रहे हैं। बट एक सच्चाई है जो आपको माननी पड़ेगी, आपको माननी भी चाहिए। कोई किसी को फ्री में किसी के लिए कुछ नहीं करता। कोई किसी को बिठा के फ्री में नहीं खिलाता, चाहे वो माँ बाप भी आ जाए। उनका भी स्वार्थ होता है पीछे कोई ना कोई, ठीक है। या फिर आप कोई, एक टाइम तक प्यार भी होता है, एक टाइम तक अटैचमेंट भी होती है, बट एक उम्र के बाद वो भी नहीं रहती। लड़का अगर लड़की, या लड़का हो या लड़की हो, ये सच्चाई लोगों ने, बहुत लोगों ने अपनी लाइफ में समझा, लेकिन बहुत लेट समझा, जब उनके हाथ से बहुत चीजें चली गई थी। ये सच्चाई किसी न हर किसी को अपनी लाइफ में एक टाइम पे हिट जरूर होती है, कि चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कितने भाई बहन हो, चाहे कितना ही कुछ प्यार हो, एक उम्र के बाद, एक टाइम के बाद, नोबडी वांट्स टू टेक एनीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियली ही, खासकर खासकर फाइनेंशियली। और फिर इंसान यहीं आके मरते हुए टाइम चला गया। कहते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत, तब क्या ही लॉजिक है। और ये बहुत, और मैं इस बारे में, इस वीडियो में ज्यादा लड़कियों में बात करना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, आते आए हैं, आ रहे हैं। चाहे हम कितना चांद मून पे पहुंच जाए, चाहे हम कितनी चीजें फतेह हासिल कर ले, हम कितने वॉर्स जीत जाए, दुनिया में जितना मर्जी एडवांसमेंट आ जाए, टाइम बॉम्ब से लेके हर चीज, लेकिन ये सच्चाई थी सोसाइटी की। जब ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, चाहे वो रेप के हो, चाहे वो डावरी के हो, चाहे वो किसी भी चीज के हो, बहुत सारी चीजों के है, यू नो व्हाट, जहाँ पे लड़कियों को, देखो, कुछ लड़कियों को अपनी जिंदगी की ये सच्चाई कि यार कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, अपने घर में पता लग जाती है, क्योंकि बचपन से ट्रेनिंग इस बात की दी जा रही है, कानों में फूका जा रहा है एक मंत्र की तरह, तुम तो पराई हो, तुम्हें दूसरे घर में जाना है, तुम ऐसे बैठो, तुम ऐसे पहनो, तुम ये खाओ, तुम वो पियो, तुम ये सोचो, तुम ये ना सोचो, तुम ये करियर परस्यू करो, तुम ये करियर ना परस्यू करो, तुम ऐसे दुनिया को देखो, तुम ढलो, तुम बहुत फ्लेक्सिबल बनो, तुम पानी बनो, प्रिय तो पानी बन और बहती जा। तो ऐसी लड़कियों की आंखें तो अपने मायके में ही खुल जाती है कि भैया, जब यहाँ हम नौकरानी है तो वहां जाके क्या रानी बने। जब अपने माँ पे ही भोज है तो दूसरा कौन, दूसरा कौन हमें पालेगा। ये हमें ना, इस चीज़ ने, सब बताओ, हमारी कहानियों ने, बॉलीवुड ने, इन सब चीज़ों में बहुत ब्रेन वॉश करके रखा हुआ है। बचपन से सुनते आते हैं हम सिंड्रेला की कहानी की, या जो मर्जी हो राजकुमार आएगा, बचाएगा, घोड़े पे बिठाएगा, ले जाएगा और रानी बना देगा। हमारी सीरियल्स में यही हो रहा है कि चाहे लड़की कितने छोटे घर की हो, बड़े घर की हो, एक बढ़िया घर, मतलब आप बचपन से आप एक जेंडर के बेसिस पे एक बायस क्रिएट कर रहे हो कि लड़की मतलब क्या, अपनी खूबसूरती और घर के काम पे ध्यान देना है, लड़का मतलब क्या, पैसा एंड स्टेबिलिटी। तो यही और इसी मानसिकता के साथ बच्चे बड़े हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि लड़के घर में नहीं बैठना चाहते, या फिर वो काम नहीं करना चाहते, या फिर वो भी चिल करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठाए, कोई हमारे साथ में खड़ा हो, वो भी चाहते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे, वो भी एग्जॉस्टेड अंदर से। किसको पसंद है यार, हफ्ते के 4 दिन या 10 दिन बैठ के, हफ्ते के 7 7 दिन बैठ के काम पे जाना, किसी को पसंद नहीं है। बाहर दुनिया से मिलना, दुनिया में धक्के खाना, ये करना, वो करना। और सिमिलरली किसको पसंद है कि हफ्ते के 7 दिन बस खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, ये बच्चे संभालना, बच्चे पैदा करना, किसी को भी पसंद नहीं है। बट दिस इज हाउ हम लोगों ने बहुत स्टीरियोटाइप बना रखा है, और हम वैसे ही बड़ा कर रहे हैं। आप अगर बचपन से ही किसी इंसान को रेस कर रहे हो इस मानसिकता के साथ, तेरे हाथ में तो बस झाड़ू करची रहनी चाहिए, इंसान को आप बकरी की तरह ही पाल रहे हो, वो इंसान अब बड़ा होके बकरी ही बन गया है। उसको अपने डिसीजन लेने नहीं आते, उसके अब उसको सही गलत का पता ही नहीं है, उसे अपने लिए स्टैंड लेना नहीं आता, उसको अपने लिए आवाज रखनी नहीं आती, वो इतने सक्षम नहीं है कि वो अकेले भी रह सके, अकेले सर्वाइव कर सके। मैं आपको इंडिया में ऐसे कितने लोग दिखा सकती हूँ, 30 30 साल की उम्र के हो गए हैं, चाहे वो पढ़े लिखे भी हों, चाहे वो जॉब भी करते हो, वो अकेले नहीं रह सकते, वो अकेले सर्वाइव ही नहीं कर सकते। उनको आज भी भूतों से डर लगता है, छिपकलियों से डर लगता है, वो अकेले नहीं रह सकते, रात को भी अकेले नहीं रह सकते, डरे में। और वहीं फॉरेन में, वेस्टर्न कल्चर में, 14 15 साल का बच्चा इतना एडवांस हो जाता है कि वो खुद का, दूसरों को भी पालते, बच्चे हो जाते हैं उनके, टाइमली वो लोग सेटल हो जाते हैं, दुनिया जहाँ में वो लोग घूम लेते हैं। यहाँ पे इंडियन कल्चर में, एशियन फैमिलीज में, दब्बू थे, दब्बू हैं और दब्बू रहेंगे। पेरेंट्स की इंटरफेरेंस थी, तो मतलब जो डिसीजन सही निकल गए वो तो हम तो भगवान थे, तो हमने सही डिसीजन लेना ही था। और जो गलत निकल गया, तुम्हारी किस्मत, बेटा कर लो कॉम्प्रोमाइज, बेटा कर लो एडजस्ट। जब आप तवज्जो ही नहीं देना चाह रहे कि आपको, आपका दिमाग ऐसा काम करता है। मैं कई बार टॉपिक पे काउंसलिंग लेती हूँ, तो लड़कियां आती हैं आज भी इसी सोच के साथ, क्योंकि माँ को लगता है लड़की पढ़ लिख जाएगी तो बिगड़ जाएगी,
पढ़ लिख जाए तो एडजस्ट कैसे करेगी? फिर तो दूसरे घर में जाके क्वेश्चन करेगी, आवाज़ उठाएगी, तो फिर ये तो गलत हो जाएगा ना ये तो। अपने हक जान जाएगी, तो गलत हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो यार जिन लोगों ने, खासकर जिन लड़कियों ने अपने खानदान का ये रूप देख लिया ना कि यार ये तो आज भी सगे नहीं है, ठीक है? तो वो तो चलो इतनी सीख सिखा जाती है कि कल को बहुत चीज़ों को उनको हैंडल करना आता है। वो सीख सिखा जाती हैं, वो अपनी लाइफ़ की सच्चाई को समझ जाती हैं, तो वो लाइफ़ को सीरियसली लेती हैं, अपने करियर को, अपनी पढ़ाई को, जितनी भी अपॉर्च्युनिटीज़ वो ग्रैब कर पाती हैं, उनको सीरियसली लेती हैं। धक्के खाती हैं, मतलब बहुत बुरी बनती हैं। आपको मैं ऐसे कितने केसेस दिखा सकती हूँ कि पापा ने बात करनी बंद कर दी, इसने बात बंद कर दी, उसने सपोर्ट नहीं किया, उसने ये नहीं किया, ये लांछन लगाया, ये कैरेक्टर पे बात की। ऐसी कितनी लड़कियाँ मैं दिखा सकती हूँ, जिनको अपने घर की दहलीज पार करनी पड़ रही है, जस्ट बिकॉज़ उनको ये रियलिटी समझ में आ गई कि भाई कोई नहीं है, खुद ही हो, तो आज ही सँभल जाओ। खुद ही उठो, खुद ही खाना बनाओ, खुद ही लड़-भिड़ के स्कूल जाओ या कॉलेज जाओ या करियर बनाओ, खुद के लिए करो, खुद के लिए जी लो। एंड दे हैव टू गो थ्रू अ लॉट। दे हैव टू गो थ्रू अ लॉट, क्योंकि वो कुछ गलत नहीं कर रही, कुछ इलीगल नहीं कर रही। बेसिक राइट है, बेसिक राइट है। लेकिन वो बेसिक राइट भी छीनना पड़ रहा है। कोई बात नहीं। छोटी-सी उम्र में स्ट्रगल करनी पड़ रही है, कोई बात नहीं, आगे तक की लाइफ सेट हो जाएगी और होती भी है। जो उनको करना पड़ता है, उनके बच्चों को सफ़र नहीं करना पड़ता एटलीस्ट। लेकिन यहाँ बात हो रही है उन लड़कियों की, जिनको सब पता होने के बाद भी अपनी आँखें नहीं खोलती, क्योंकि हम तो पापा की परी हैं, हम तो भाई की परी हैं, हम तो ये है, वो परी हैं। आँखें नहीं खोलती। पढ़ना ही नहीं चाहती, लिखना ही नहीं चाहती, कुछ करना ही नहीं चाहती। लाइफ़ का बस एक ही गोल है कि अपना बस सजना-संवरना है, लड़का-वड़का पटाना है, शादी करनी है, वो खर्चे उठा लेगा। कर भी नहीं है। ऐसा नहीं करने रही है। मेरी खुद की दादियाँ हैं, अंगूठा पास है। मतलब मेरी तो एड़ियाँ घिस गई हैं भैया पढ़ते-पढ़ते, जॉब अप्लाई करते-करते, जॉब करते-करते। सारा निखार-विखार सब चला गया, हवाइयाँ उड़ रखी हैं अच्छे से, धज्जियाँ उड़ रखी है ज़िंदगी की, लेकिन कर रहे हैं स्ट्रगल। वहीं मेरी दादियाँ हैं, पीछे से माँ-बाप ने पाल दिया, भाइयों ने पाल दिया, अब यहाँ पे मस्त राज कर रही है तो वो भी किस्मत है भाई, वो भी किस्मत है, पर किसी-किसी की होती है। बट आपको उसकी एक वैल्यू चुकानी पड़ती है। आज अगर टेबल पे मैं बैठ के कुछ बात बोलती हूँ, तो सुनी जाती है। बोल क्योंकि एक आवाज़ क्रिएट कर ली ना, उनकी नहीं है। वो आज भी बेचारी पूरा घर का काम करके दूसरों को खाना परोस के फिर खाना खा रही है, वो खुश है उसमें भी। हम नहीं है, हम नहीं है। हम नाम लेके बुला लेती हैं। हम कुछ डिसीज़न अपने अकॉर्डिंग ले लेती हैं, चाहे पहनने का हो, किसी से बात करने का हो या रिश्ता बनाने का हो। तो वो चिढ़ती हैं उन चीज़ों में, तो चिढ़ो भैया, चिढ़ो तुम बैठ के। तुम्हें भी मौके मिले तो तुमने कुछ नहीं उखाड़ा। तो मेरा एक सिंपल सा कहना है, आँखें खोल लो। नहीं खोल रही हो, तुम्हें लग रहा है कि मेरे पास मेरे बाप और भाई का सहारा है, बहुत लड़कियों के पास भी लड़कियों ने यही गलतफ़हमी में जी रही थी कि यार हमारे पास तो सहारा है, हमारे प्रिय पापा आके बचाएँगे, हमारे प्रिय भैया आके बचाएँगे, ये आके बचाएँगे, वो आके बचाएँगे। वो जो सहारा होता है ना, उसे वो सिर्फ़ शमशान घाट तक जाने तक का ही मिलता है। वो उसी दिन मिलता है, वो कंधा सिर्फ़ उसी दिन मिलता है। उससे पहले से सिर्फ़ दलीलें मिलती है, तुम झुक जाओ, तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और फिर आपको जोश टॉक्स पे आपको ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स मिल जाएँगे, टाइम्स ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम चैनल्स भी हैं, जहाँ पे लड़कियों ने वो स्ट्रगल उनकी वो स्ट्रगल 30-35 की उम्र में स्टार्ट होती है। उस फिर उनको उस टाइम से आके अक्ल आती है कि भाई कोई नहीं है, अब तो मेरे पास एक औलाद भी है अपनी, तो मुझे अब इसके लिए भी करना पड़ेगा। मैं कहती हूँ भाई स्ट्रगल तो देखो लिखी है ज़िंदगी में। वो एक एक जज़्बा होता है, एक ना हिम्मत होती है। जब आप 14-15 साल के होते हो, 18 साल के, एक हिम्मत होती है, अंदर से एक जोश अलग होता है, चीज़ें अलग होती है। वो स्ट्रगल आप उस एज पे कर लो तो ज़्यादा सही है। वो आगे करनी पड़ेगी, फिर वो इंसान हिम्मत से भी हार जाता है, सोसाइटल प्रेशर में भी होता है बहुत ज़्यादा, बहुत चीज़ों के बहुत प्रेशर में भी होता है, पर वो होता है। ये ना बस बताऊँ, ये 10-20% ही हैं, जो शायद अपनी ज़िंदगी में खुश है, पर्सनल लाइफ़ में खुश है, लड़का हो या लड़की हो, जो लिटरली एक हनीमून फ़ेज़ में जी रही हैं ज़िंदगी भर, बहुत प्यार मिला है उनके, बहुत मतलब होता है भगवान की तरफ से हर टाइप की रहमत उन लोगों को मिली है कि हाँ, ठीक है, मोती दान कर रखे थे किसी जन्म में, कि उनको सब कुछ बढ़िया मिला। सब प्यार करने वाले मिले, केयरिंग मिले, ये मिले और उन 10-20% ने, उन 10-20% गानों ने, उस 10-20% मूवियों ने दिमाग खराब कर रखा है पूरी दुनिया का, कि सच्चाई है ये भाई। सच्चाई यही है कि अगर कोई आपके लिए कुछ करता है, तो वो बदले में कुछ चाहता है, कोई किसी के लिए फ्री में कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। हर किसी का कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है, स्वार्थ होता है हर किसी का। तो अपने लिए करना सीखो, अपने आप को सक्षम बनाओ, अंदर से सक्षम बनाओ। हर चीज़ कमाना नहीं होता, हर चीज़ इंडिपेंडेंट होना नहीं होता। बस ये होता है देखो, ऐसे बतेरी मैंने देख लिया, इंडिपेंडेंट होती है, फिर भी पिट रही है, फिर भी गालियाँ खा रही है, फिर भी दहेज के नाम पे मरी जा रही है। मतलब लिटरली प्रोफ़ेसर्स हैं, ब्यूटी पेजेंट्स हैं, पढ़ी-लिखी हैं, सच में समझदार है, बीटेक कर आज के टाइम पे हर कोई ग्रेजुएट तो होता ही है एटलीस्ट, ठीक है?
तो वो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना पढ़ने लिखने का, इंडिपेंडेंट बनने का, जॉब करके, मतलब जॉब भी करती हैं, जॉब भी करती हैं, बट क्योंकि आप इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप सहारे ढूंढ रहे हो। कुछ गलत हो रहा है तो यार आप भीख मांग रहे हो लोगों से कि मुझे बचा लो। नहीं, दैट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस आई रियली वांट, कि वो होनी चाहिए जो पहले की नारियों में थी। हम हिंदुइज्म से आते हैं, हमारे तो हिंदुओं में इतनी कहानियां यार, इतनी कहानी है, इतनी जीजाबाई की कहानी है, लक्ष्मीबाई की कहानी है, हमारी देवियों की कहानी है, कि अकेले निकल जाती थी जंगलों में, अपना जानवरों से लड़ती लड़ाती हुई अपना योग कर रही है, शक्ति कर रही है, भगवान को प्रसन्न कर रही है। क्या उन्होंने वर नहीं मांगे, क्या उन्होंने बच्चे नहीं मांगे, क्या उन्होंने जिंदगी नहीं मांगी, क्या उन्हें शक्तियां नहीं मांगी। कितने टेल्स मिलेंगे आपको कि यार इतनी शक्तियां, इतनी शक्तिशाली हुआ करती थी। वो कहते थे, उससे कहते रियल इंडिपेंडेंस, कि पढ़ना लिखना डिग्री लेना ये इंडिपेंडेंस तो बिल्कुल नहीं है, तो सोच है तुम्हारी, सोच है तुम्हारी। क्योंकि इंसान सारा हर कोई ढूंढता है, चाहे चिड़िया कितना मर्जी उड़ ले, शाम को उसे घोंसले में ही जाना है। और लोगों को दिक्कत इसी घोंसले की ही आती है कि उनका घर नहीं होता। कमा रहा है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन घर नहीं है। अगर घर अलग करने की बात भी आ गई तो कहाँ जाए, माँ बाप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, भाई बहन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कहाँ जाए, पीजी में जाए, हॉस्टल्स में जाए, कहाँ जाए, कब तक जाए। सोसाइटी सबको चाहिए, फ्रेंड्स सबको चाहिए, रिलेटिव सबको चाहिए, अकेला तो इंसान नहीं हो सकता। तो जॉब होना इज नॉट अ कंप्लीट सोल्यूशन, बट इमोशनल इंडिपेंडेंस होना, कि यार मैं इतने सक्षम तो हूँ कि मैं सामने वाले को दो लगा सकूं, कि अगर कोई किसी की उंगली भी मेरी तरफ उठे, मैं इतने सक्षम तो हूँ कि दो का मुंह तोड़ सकूं, दो को जवाब दे सकूं। इतनी सक्षम तो मैं हूँ। भाई मैं सच बताती हूँ, लड़की मैं सच में सबको ये समझाना चाहती हूँ, दो किताबें कम पढ़ लो, दो किताबें कम पढ़ लो भाई, लेकिन अपनी योग शक्ति बढ़ाओ, अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ाओ, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज बढ़ाओ, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव करो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के कलयुग में। ये जो महाभारत होके गई है हमारे में, रामायण होके गई है, हमें से कलयुग के बारे में बता के गई है कि भैया दुनिया तमाशा देखेगी, भरे दरबार में तुम्हारा चीरहरण होगा, दुनिया तमाशा देखेगी। द्रौपदी के पास से योग शक्ति थी, भगवान आ गए थे बचाने। तुम तो अंदर से बहुत खोखली हो बहन। So I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.